बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अपने किचन में छोले का सालन। चिकन छोले की रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, जायका बिल्कुल होटलों जैसा। रेसिपी अच्छी लगे ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। इस रेसिपी में जो चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ और वन बाई वन करके आपको बता भी देती हूँ कि इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। प्याज है छोटी साइज़ की, बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पाउडर है, पेस्ट भी ले सकते हैं। हरी मिर्चें लिए हैं, हरा धनिया लिया है और टमाटरों का पेस्ट लिया है। और सफ़ेद चने लिए हैं जो कि हमने बॉयल कर लिए हैं, गला लिए हैं और यखनी तैयार की है। कैसे की है वो भी आपको बताएंगे। और खुश्क मसाले हैं। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया एक पतीला और उसमें डाल दिया हमने उस पे ज़रूरत घी। घी को हमने सबसे पहले बहुत तेज़ गरम किया है और उसके बाद आँच को स्लो कर दिया और उसमें हमने शामिल कर दिया है प्याज़। प्याज़ जो है वो हमने छोटी साइज़ की प्याज़ ली है, प्याज़ों को हमने बहुत बारीक काट लिया है। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है। और आप देख सकते हो कि प्याज़ ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा-सा पेस्ट टमाटरों का और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी खुश्क मसाले ताकि ये मसाले जलने ना पाएँ और एक अच्छा-सा मसाला तैयार हो जाए। जिसमें मैंने लिए हल्दी, सूखा धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक और लाल मिर्चें लिए हैं, चंद मसाले लिए हैं जो कि आम घरों में इस्तेमाल होते हैं। और अब इन मसालों को हम घी में बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर भी बहुत अच्छा-सा आ जाए और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी-सी आ जाए। आप देख सकते हो कि ये मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से भुन रहे हैं और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा-सा हो रहा है। मज़ीद थोड़ी देर के लिए और भुनेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे वो टमाटरों का पेस्ट जो कि हमारे पास बच गया है, क्योंकि हमने थोड़ा-सा इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल किया है ताकि मसाले जो हैं वो जलने ना पाएँ। अभी ये जो है मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी बहुत ही अच्छा-सा आ गया है। तो अब हमने इसमें डाल दिया मज़ीद टमाटरों का पेस्ट, क्योंकि इनका जो मसाला तैयार होना है वो ज़्यादा टमाटरों के साथ ही तैयार होना है। और अभी जो है हमने इसमें डाल दिया कुटा हुआ सूखा धनिया, आधा चम्मच हमने लिया सूखा धनिया कुटा हुआ। और मज़ीद हम इस मसाले को फ्राई करेंगे ताकि इसकी बहुत ही अच्छी-सी लुक आ जाए, इसके कलर बहुत अच्छे आ जाए मसालों के। अब हमने इसमें शामिल किए हैं लहसुन और अदरक का पाउडर, पेस्ट भी ले सकते हो लेकिन लहसुन अदरक का जो पाउडर है इससे भी बहुत ही अच्छा-सा जायका आता है। तो अभी जो है हम मज़ीद लहसुन अदरक के पाउडर को हम इस मसाले में फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो कि मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चने। चने शामिल करेंगे और चने शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो यखनी जो कि हमने तैयार की है। तो इस यखनी में हमने लौंग और दालचीनी डाल के और एक कहवा बनाया पत्ती का, जो वही पत्ती जो हमारी हमारी चाय में इस्तेमाल होती है, उस पत्ती का हमने कहवा तैयार किया है। और आधा किलो चने हैं और उसके साथ हमने 1 किलो पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मसालों ने भी पकना है और चनों में भी मसाले का जायका आना है, तो इस वजह से हमने 1 किलो पानी लिया, आधा किलो चने हैं। और इसमें हमने थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला शामिल किया और अब हम ढक्कन लगाएँगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन उस वक़्त तक हम इनको पकाएँगे जब तक कि इनका पानी खुश्क नहीं हो जाता और आधा किलो पानी नहीं रह जाता। अभी आप देख सकते हो कि पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये चिकन छोले इतने जल्दी तैयार होते हैं, इतने टेस्टी, इतने ज़ायकेदार होते हैं कि आप जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएँगे और इसी रेसिपी को आप बार-बार फ़ॉलो करेंगे। रेसिपी हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है और अभी हमने इसमें डाल दिए धनिया और हरी मिर्चें। डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं, लुक अच्छी लगे और आपने रेसिपी को देख के एंजॉय किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।